अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नईम है और आज हम डेटाबेस बनाएंगे लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन में। तो उससे पहले हमने जो हमारा जैम इंस्टॉल हुआ है उसमें हम माई सीक्वल को पहले स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद जब हम अपने पेज पे आएंगे तो हम पहले न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद बेस नेम आ रहा होगा, तो ये मैंने पहले क्रिएट कर ली थी। इसमें हम लिखेंगे BSITE और हम इसको क्रिएट कर लेंगे। ये डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। तो हम उस पर टेबल का नेम लिखेंगे स्टूडेंट का। टेबल का नेम हम लिख देंगे स्टूडेंट और हम उसके नंबर ऑफ़ कॉलम बना लेंगे 2 और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी न्यू डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। तो हम इसमें स्टूडेंट का नाम और डिग्री ऐड करेंगे और सबसे पहले इसमें हम नाम लिखेंगे नेम और उसके बाद हम इसमें टाइप इसकी रखेंगे वारचार और उसकी लेंथ रखेंगे हम 200 और हम दूसरी रो कॉलम के अंदर हम लिखेंगे डिग्री और उसकी डेटा टाइप भी हम वारचार रखेंगे और उसकी लेंथ हम रखेंगे 100। उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। ये हमारी डेटाबेस सेव हो जाएगी। और जब हम स्टूडेंट के साथ प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे 2 कॉलम शो होंगे। उसके साथ नीचे फिर हमें डिग्री और नेम के 2 नए कॉलम शो होंगे। उसके बाद जब हम माई सीक्वल एसक्यूएल पे सर्च क्लिक करेंगे ना, तो हम इधर से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं कोई भी रो को, कोई भी कॉलम को, और हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसमें माई डेटाबेस में हमें इंसर्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद हम जाएंगे एसक्यूएल में, जाके हम ना हमारे जो हमने कॉलम्स बनाए हैं ना उनको सिलेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट और उसके बाद स्टूडेंट लिख के हम गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी एसक्यूएल में आ जाएंगे और वहाँ पे लिखा हुआ है माई स्क्यूएल रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट सेट और हमारा नाम और डिग्री वहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें हमारा डेटा एंटर करवाएंगे इंसर्ट के ज़रिए। अब उसके अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट लिख के उसके बाद इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, उसके बाद नेम कोमा डिग्री, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज के बाद वैल्यूज़ और फिर एक और ब्रैकेट डाल के उसके अंदर हम अपना नाम और डिग्री और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोटेशन मार्क्स होते हैं। अगर ये कोटेशन मार्क नहीं लिखेंगे तो हमारा एरर शो होगा। उसके बाद कोटेशन लिख के नहीं अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद कोटेशन फिर क्लोज कर देंगे, उसके बाद कोमा उसके बाद हम अपनी डिग्री कोई भी जो हमारा दिल करे वो हम लिख लेंगे। उसके बाद हम कोटेशन लगा के हम डिग्री लिखेंगे, कोटेशन क्लोज करके उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो डेटा हमारा कॉलम में शो होना शुरू हो जाएगा। अब जो डेटा हमने इंसर्ट करवाया है उसको देखना है हमने कि वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ, सही से हुआ है कि नहीं। उसके बाद हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट और उसके बाद हम गो पे क्लिक कर देंगे तो वो हमारा नाम और डिग्री मतलब कि नेम और BSITE वो हमारा नाम और डिग्री के कॉलम्स में शो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह हम कई और जितना हमारा दिल करे उतनी हम कॉलम्स को इंसर्ट करवा के सिलेक्ट के ज़रिए हम उसको देख सकते हैं। इसी तरह हम एक और कॉलम इंसर्ट करवाएंगे। उसके अंदर आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट के बाद हम उसके अंदर लिखेंगे नाम कोमा डिग्री, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद वैल्यूज़ के बाद हम लिखेंगे हमारा जो भी नाम है, मतलब कि हम लिख देंगे कुलफाम के बाद हम उसकी वो लगा देंगे डिग्री में हम लिख देंगे PhD। उसके बाद हम अपना उसके बाद स्टारिक मार्क कोटेशन मार्क लगाने के बाद हम उसको गो पे क्लिक कर देंगे तो हमारी एक और रो हमारा एक और कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो इस कॉलम को हमने
अब देखना है, फिर उसके देखने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद सेलेक्ट लिख के उसके बाद हम स्टैटिक मार्क लगाएंगे। स्टैटिक मार्क लगाने के बाद फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे। स्टूडेंट लिखने के बाद हम जब गो पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो नई जो हमने हमारा कॉलम इंसर्ट किया है तो वो हमें शो हो जाएगा। जो हमने पहला इंसर्ट किया वो भी शो होगा, जो दूसरा किया वो भी शो होगा। उसके बाद फिर हम इसके अंदर एक और कॉलम को इंसर्ट करवाएंगे उसी पहले वाले की तरह ही लिख के इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद नेम कोमा डिग्री, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज़ और उसके बाद हम क्या उसका नाम है, फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद हम कोटेशन मार्क लगाएंगे, उसके अंदर हम लिख देंगे नाम अपना तैयब। उसके बाद कोमा लगा के उसके बाद हम उसके अंदर लिखेंगे हमारी जो डिग्री है। डिग्री हम कोई भी लिख सकते हैं जो हमारा दिल करे। उसके बाद हम वो अपने जो कोटेशन मार्क लगा के कोमा लगा के उसके बाद फिर कोटेशन मार्क लगा के उसके अंदर हम लिख देते हैं जी BBA लिख देते हैं। BBA लिखने के बाद हम ब्रैकेट को क्लोज़ करेंगे और उसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे। BBA या LLB लिख के हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नई कॉलम है वो इंसर्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम उसी कॉलम को जब हमने देखना है तो हम जाएंगे सेलेक्ट पे, सेलेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हम स्टैटिक मार्क लगाएंगे फ्रॉम, उसके बाद स्टूडेंट और गो पे क्लिक कर देंगे। तो जो हमने जो अभी तीन हमने जो नई कॉलम्स बनाए हैं वो हमको तीनों शो होना शुरू हो जाएंगे। उसी के बाद हम इसके डिफरेंट ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, जैसे हम सिर्फ नाम को शो करवा दें और डिग्री को खाली शो करवाएं। उसके बाद हम उसी को अपनाते हुए हम पहले इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन नेम लिख के ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। इसके अंदर हम डिग्री नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम वैल्यूज़ और उसका हम वैल्यूज़ के अंदर हम जो नाम है वो हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे अली लिख के उसको कोटेशन मार्क के अंदर अली लिख देंगे और ब्रैकेट को हम क्लोज करके गो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसके अंदर कोई एरर शो नहीं होगा। इस ऑपरेशन को देखने के लिए फिर हम सेलेक्ट पे जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे और क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो नया कॉलम जो हमने इंसर्ट किया है तो वो शो हो जाएगा। उसी के साथ हम इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं कि सर डिग्री शो हो, तो हम उसी तरह ही लिखेंगे SQL में जाके इंसर्ट इनटू स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन, उसके अंदर लिखेंगे डिग्री और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज़ के बाद हम ब्रैकेट ओपन, फिर उसके अंदर स्टैटिक मार्क कोटेशन मार्क, फिर उसके बाद लिखेंगे डिग्री कोई भी BBA लिख देंगे और उसके कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो हमारी एक और नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे। देखने के लिए तो हम फिर सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट लिख के तो हम जब गो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सारे जितने भी कॉलम्स हैं वो हमें शो हो जाएंगे। और इसी तरह हम एम्प्टी कॉलम्स भी इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके लिए हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद ब्रैकेट ओपन नेम कोमा डिग्री, फिर उसके बाद वैल्यूज़ के बाद ब्रैकेट ओपन कोटेशन मार्क ओपन और क्लोज लगा के फिर कोटेशन मार्क लगा के उसको क्लोज करेंगे, फिर कोमा लगा के कोटेशन मार्क दोनों लगा के फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो हमारी कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। तो हम इसको देखेंगे कि ये हमारी कॉलम इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो उसके बाद हम सेलेक्ट लिख के सेलेक्ट स्टैटिक
फ्रॉम स्टूडेंट लिखेंगे और हम उसके बाद गो पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉलम्स का थोड़ा सा निशान शो होगा। तो ये हमारी एम्प्टी कॉलम है, ये शो होगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा हमने इंसर्ट नहीं करवाया, ये हमें एम्प्टी शो होगा। उसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अकेला डिग्री को शो करवाना चाहते हैं तो हम उसके लिए सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट डिग्री फ्रॉम स्टूडेंट कर देंगे। कोटेशन उस स्टाइलिंग हम इसलिए लगाते हैं उसके अंदर हमारा सारा डेटा जो हमने इंसर्ट कराया है वो शो होता है। और अगर हमें कोई डिग्री अकेला शो करवाना तो हम उसके अंदर डिग्री लिख देंगे तो हम सिर्फ अकेला डिग्री शो होगा। इसी के यही सेम प्रोसेस हम नेम के लिए भी शो करवा सकते हैं। तो उसी के अंदर हम लिखेंगे सेलेक्ट जाके फिर से सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। जिस तरह हमें डिग्री शो हो रहा है उसी तरह हमें अकेला नेम शो हो रहा है। और इसके अंदर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हमें डिग्री शो हो उसके बाद हमारा नेम शो हो। तो हम इसी तरह फिर एसक्यूएल में जाके सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट डिग्री कोमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। तो हम उसके बाद हम गो पे क्लिक करेंगे तो हमें पहले डिग्री शो होगा फिर उसके बाद हमारा नेम शो होगा। इसी तरह हम जितने मर्जी चाहें हम अपने ऑपरेशंस हम इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। सेलेक्ट और इंसर्ट के ज़रिए हम कोई भी डेटा इसके अंदर डिग्री और नेम के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके मुतालिक अगर कोई प्रॉब्लम शो हो रहा है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मुझे ग्रुप में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।